हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के भौतिक भूगोल के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। इसके हमने इस टॉपिक के हमने किए थे 3 पार्ट कवर किए थे। अभी है ये इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 76 नंबर है, न्यू सेप्लोर इज क्रिएटेड एट ए। कहता है नया समुद्री तल बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, समुद्र तल प्रसार की एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के लिथोस्फीयर्स के बड़े भाग को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समुद्र का फैलाव, विस्तार मध्य महासागर कटक समुद्र तल से उठती हुई बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज मध्य महासागरीय कटक द्वारा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? मिड ओशियन रीच आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत डाल डैश होती है। ठीक है, सबसे उथले हिस्से की औसत डाल होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1 डिग्री या उससे भी कम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में भी जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्रवात भित्तियों के भीतर पाई जाती है? ठीक है, तो ये प्रजाति है, राइट आंसर होगा इसका दैट इज ऑप्शन 4, पिंकटाडा मार्गरीटिफेरा। पिंकटाडा मार्गरीटिफेरा, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक लवणता होती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, लेक वैन। लेक वैन की दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये तुर्की में है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी ये क्या है? लवणीय है झील है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा लवणीय झील है ये, और ये कहाँ पे है? तुर्की में। नाम क्या है? लेक वैन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, अति लवणीय लैगुनों हाइपरसैलाइन लैगून्स में लवण की माप क्या है? ठीक है, इनमें जो लवण की माप क्या होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है, राइट आंसर होगा इसका मोर देन 100, 100 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 81, डैश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा है दोस्तों, ध्यान रखना है, बॉक्साइट का ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद नाम आता है चाइना का। ठीक है, उसके बाद आता है गिनी का। और बॉक्साइट किसका? एस का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख और है इसका, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अयस्क। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्या है सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो ये वाला है कोयला, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, लिग्नाइट। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में? तो इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 84, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं? रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, या कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ह्यूमिफिकेशन, आर्द्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वनों में पाया जाता है? ये है देवदार। ठीक है, देवदार इसे बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं
कैडर, और ये पहाड़ों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द फुल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फूड चेन। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है। पहला कहता है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जा सकता है। दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट आपको ठीक है पता होना चाहिए, ये ठीक है अपने आप में। ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। केवल खाद्य श्रृंखला के उत्पादक ही पोषी सतर बनाते हैं, ये गलत है। ध्यान रखेंगे, पहला ट्रोपिक सतर उत्पादकों द्वारा बनाया जाता है क्योंकि वे भोजन का उत्पादन करते हैं। दूसरा, सतर का निर्माण प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा होता है। और तीसरा सतर है उसका निर्माण सेकंड जो द्वितीय उपभोक्ता हैं उनके द्वारा होता है। और चौथा ठीक है, चौथा सतर तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये कहता है ऊर्जा के ठीक है, ये तीसरे वाला गलत है। ये कहता है केवल खाद्य श्रृंखला के उत्पादक ही पोषी सतर बनाते हैं, ये गलत है। स्टेटमेंट फोर्थ है खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी सतर बनाता है, ये ठीक है अपने आप में स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण स्थिरता और सभी जीवन रूपों मानव, पशु और पादपों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन में के रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1988 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो 1988 में दोस्तों ध्यान रखेंगे पारित किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण इनमें से ये है एक्वेरियम्स। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको जल जीवशाला मत्स्यालय, क्योंकि ध्यान रखना है एक्वेरियम का यूज ज़्यादातर सजावटी जगह के रूप में किया जाता है जहाँ मछलियाँ, पौधे और पानी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, इनमें आर्टिफिशियल चीज़ों में इसका यूज करते हैं, तो ये है एक्वेरियम। राइट आंसर होगा ध्यान रखना आपको ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे मध्य अक्षांश रेगिस्तान, जिसे BW के बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर दक्षिण में 35 डिग्री और 60 डिग्री के बीच के स्थित शुष्क जलवायु वाला एक अत्यधिक शुष्क क्षेत्र है ये। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। क्या है, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और 60 डिग्री, याद रखना आपको 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, पर्णपाती वन। ठीक है, कौन सा, पर्णपाती डेसिडुअस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये 200 से 100 सेंटीमीटर बीच वाले वर्षा के क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे ये पाया जाता है पर्णपाती वन। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, पारिस्थितिकी के किस उपखंड को कभी कभी प्रजाति पारिस्थितिकी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, और यह शरीर क्रियात्मक परिस्थिति से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये पारिस्थितिकी का ये उपखंड है, इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज स्वर पारिस्थितिकी, ओटो। ठीक है, ओट इकोलॉजी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी मसदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, कौन सी मसदा की किस्म, तो ये किस्म है, राइट आंसर होगा इसका ध्यान रखना आपको ऑप्शन 4, महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? ठीक है, कौन सी कंडीशन है जो अधिक जनसंख्या के कारण होती है? तो इसमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो ये इनमें से देखो, प्राकृतिक संसाधन भंडारण ये नहीं होगा, जल की अपर्याप्त में कमी ये नहीं होगा, वनों के आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि ये नहीं होगा, भूमि और अन्य नवीनीकरणीय संसाधनों पर दबाव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे अंतिम उपभोग, वनों की कटाई, पानी की कमी होती है और संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता प्रभावित होती है। तो इसका जो मेन होना चाहिए दोस्तों ये है, राइट आंसर होगा इसका भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? कौन कौन से? आबनूस और महोगनी। तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है स्ट्रोम्बली और सिसिली को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? आपस में जुड़े द्वीप समूह को ध्यान रखना आपको क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, महाविभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, कौन सी महाविभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ये आती है, राइट आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अति महत्वपूर्ण श्रेणी है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है महाविभाजक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 99, अमेजोन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ठीक है, अमेजोन नदी दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका की अमेजोन नदी पानी की मात्रा का निर्वहन करने के मामले में दुनिया की दोस्तों क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से होकर गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों स्थित है विक्टोरिया झील। ये कहाँ पे है? भूमध्य रेखा पर है। और कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट, हम कर रहे थे फिजिकल जियोग्राफी के वो सारे क्वेश्चन जो आज तक ECS ने 2018 से लेकर 24 तक कहीं ना कहीं बार बार पूछे हैं।